नमस्कार, मैं आपके साथ सुमन मान। आज हम इतिहास के कुछ पन्ने खंगालेंगे और इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें आपसे शेयर करेंगे। देखिए, वैसे तो महाभारत का जिम्मेदार हमेशा से ही कृष्ण को माना जाता है, लेकिन बहुत हद तक लोग मामा शकुनी को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। मामा शकुनी बहुत ही षड्यंत्रकारी, धूर्त, कुटिल बुद्धि और चौसर खेलने में माहिर थे। अगर शास्त्रों की हम माने तो महाभारत काल में चौसर के खेल में मामा शकुनी को कोई हरा नहीं सकता था। क्या आप जानते हैं उसके चौसर के जो पासे थे उनमें ऐसा क्या था जिससे वो इस खेल में हमेशा विनर रहते थे, हमेशा ही वो इस खेल में जीत हासिल करते थे। चलिए आज हम आपको उन पासों का रहस्य बताते हैं। हिंदू धर्म की कथाओं के अनुसार शकुनी और उसका परिवार गांधारी से बहुत प्रेम करता था। उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। गांधारी शिव जी की भक्त थी और उनकी साधना बहुत ही मन से करती थी। एक दिन उसकी साधना से खुश होकर भगवान ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। अब जैसे ही इस वरदान का पता भीष्म पितामह को चला, उन्होंने राजा सुबाला से उनकी पुत्री का हाथ राजा धृतराष्ट्र के लिए मांग लिया। राजा धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, शकुनी नहीं चाहता था कि उनकी बहन की शादी धृतराष्ट्र के साथ हो। उन्होंने अपने पिता से मांग की कि वो इस शादी को रोक दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शकुनी अपनी बहन का विवाह नहीं रोक पाए। अब वो विवाह तो नहीं रोक पाए, लेकिन इस विवाह के कारण उनके मन में कुरुवंश के खिलाफ बदले की भावना उपज गई। आपको बता दें कि गांधारी का जो विवाह धृतराष्ट्र के साथ में हुआ था, उससे पहले गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ में किया गया था, क्योंकि गांधारी मांगलिक थी और उस टाइम में ये माना जाता कि जो मांगलिक है उनका विवाह होने से पहले किसी पेड़ या जानवर के साथ में विवाह करवा दिया जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अब पहले उनका विवाह बकरे के साथ में हुआ, उसके बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र के साथ में कर दिया गया। शादी के कुछ ही समय बाद जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता लगा तो उन्हें लगा कि उनके साथ में धोखा हुआ। राजा ने धोखे से अपनी विधवा पुत्री का विवाह मेरे साथ में करवा दिया। इस बात से राजा धृतराष्ट्र इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने राजा सुबाला और उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। उनके परिवार को खाने के लिए रोज एक चावल का दाना दिया जाता था। अब एक दिन राजा सुबाला ने सोचा कि एक चावल का दाना खाकर मैं और मेरा परिवार कब तक जिंदा रहेंगे। तो उन्होंने अपने हिस्से के जो दाने थे, जो चावल के दाने हर दिन उनको दिए जाते थे, उन्होंने शकुनी को देना शुरू कर दिया, क्योंकि शकुनी उनके सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शातिर था। उनको पता था कि अगर कुछ कर सकता है मेरे परिवार के लिए तो शकुनी ही कर सकता है। और शकुनी की चौसर में भी बहुत रुचि थी। तो शकुनी की चौसर में रुचि देखते हुए राजा सुबाला ने उसको बोला कि शकुनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद में तुम जो चौसर के पासे है वो मेरी हड्डियों से बनाना, क्योंकि जो पासे मेरी हड्डियों से बनेंगे उन पासों में मेरा दर्द होगा, मेरा आक्रोश होगा, जिस वजह से वो पासे तुम्हें कभी भी चौसर में हारने नहीं देंगे। शकुनी ने ऐसा ही किया। उनके अंतिम संस्कार के बाद में शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां रख ली और उन हड्डियों से पासे बनवाए। अब ऐसा माना जाता है कि वो जो पासे बनवाए थे शकुनी ने, उन पासों के अंदर राजा सुबाला की आत्मा का वास हो गया था और वो पासे मानो शकुनी की बात सुनते थे और वो शकुनी की बात मानते थे। वो पासे वैसे ही चलते थे जैसे शकुनी उनको चलाना चाहता था। और यही वो वजह है कि शकुनी कभी चौसर में हारता नहीं था। राजा सुबाला जब जेल में थे तो उनसे एक बार उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी। तो राजा सुबाला ने अपनी आखिरी इच्छा में शकुनी को जेल से आजाद करने की मांग रखी थी। आजाद होने के बाद शकुनी ने धृतराष्ट्र से अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और अपनी कुटिल बुद्धि से कौरवों को महाभारत जैसे युद्ध के अंदर झोंक दिया। अब ये तो हम सभी को पता है कि कैसे कौरव और पांडवों के बीच में जो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था वो उस जुए के खेल के कारण ही हुआ था। जुए में हारने के बाद ही महाभारत जैसे बड़े युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो यही है महाभारत के पासों का रहस्य, जिनसे महाभारत शुरू हुआ। ऐसी ही और दिलचस्प ऐतिहासिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।